स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या पावर। तो सबसे पहले ये जो लॉ है ना, ये एप्लीकेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो इसका पहला पार्ट ये है कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। जब हमारे पास दो सिमिलर बेस हो और पावर डिफरेंट हो तो उनके पावर को हम ऐड कर देते हैं। मैं समझा देता हूँ कैसे। लॉ पावर ऑफ पावर हमें कहता है लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर। ये हमें कहता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दें। देखिए बेटा कि ए इसके ऊपर पावर 3 लगा दूं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी, और ए के ऊपर पावर 5 है। तो देखिए दोनों का बेस सेम है। बेस का मतलब ये होता है ये ऊपर वाले एक्सपोनेंट कहलाते हैं या पावर कहलाते हैं। तो देखिए दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा A3 + 5। तो ये क्या बन जाएगा A8। तो इसको हम कहते हैं लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब क्या है? जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं B10 × B15। अब देखें दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करा देंगे B10 + 15। तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका B25। तो ये हमारे पास कहलाता है लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर। और दूसरा हमारे पास लॉ है लॉ पावर ऑफ पावर। लॉ पावर ऑफ पावर का मतलब क्या है? लॉ पावर ऑफ पावर, इसका मतलब ये है कि ए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर और उसके ऊपर भी पावर हो, तो ऐसे लॉ को हम कहते हैं लॉ पावर ऑफ पावर। तो ये जो हमारे पास ये जो x है और ये जो y है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बन जाएगा x × y। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 3, उसके ऊपर पावर है 2 और उसके ऊपर पावर में रख दूं 4। तो ये हमारे पास क्या लॉ कहलाएगा? पावर ऑफ पावर। तो यहाँ पर हम ना दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेस रख देंगे सेम। ये जो पावर हमारे पास 4 है ना, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 × 8। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ पावर ऑफ पावर। और एग्जांपल में देकर आप लोगों को समझाऊं कि मैं 6 रख देता हूँ, 6 इसके ऊपर पावर 2 और पावर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7। अब मुझे बताएं ये हमारे पास कहलाएगा लॉ पावर ऑफ पावर। तो ये 7 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ। तो ये बन जाएगा 7 2 7 14। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बच्चों लॉ पावर ऑफ पावर। और अब हमारे पास थर्ड है। थर्ड में कहा गया कि लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। देखें यहाँ पर देखें प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो, उसके ऊपर पावर हो, तो हम सेपरेटली दोनों के ऊपर पावर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास n के ऊपर भी आ जाए, a के ऊपर भी आ जाएगा n पावर, और b के ऊपर भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊँ आप लोगों को। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं यहाँ पर पावर लगा देता हूँ 5। तो ये 5 पावर इस 5 के लिए भी होगा, ये पावर हमारे पास 3 के लिए भी होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 5 उसके ऊपर पावर 5 मल्टीप्लिकेशन की साइन, या इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और 3 के ऊपर पावर 5। तो ऐसे लॉ को हम कहते हैं लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास फोर्थ लॉ जो है लॉ पावर ऑफ क्वोशंट। पावर ऑफ क्वोशंट का मतलब ये है कि जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो और उसके ऊपर पावर n हो, तो ये हमारे पास n जो है ये a के साथ भी मल्टीप्ली पावर में है और ये b के साथ भी। तो मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, a के ऊपर पावर n और b के ऊपर पावर n। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 अपॉन में 3 इसके ऊपर पावर
7 लिख देता हूँ। अब ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, ये जो पावर है ना, ये हमारे पास 5 के लिए भी है और ये 3 के लिए भी है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 पावर 7 और 3 पावर 7। तो इसको हम कहते हैं लॉग पावर ऑफ क्वोशंट। बेटा ये याद रखना, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे तो इसमें काम आएंगे हमारे लिए, और इजी बन जाएगी हमारे पास जो एक्सरसाइज है। लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर का मतलब ये है कि बेस सेम हो। देखिए यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। जब बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये जो यहाँ पर प्लस एन है ना पावर, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो देखें ए माइनस एन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 पावर 5 अपॉन में 2 पावर 10। अब देखें दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम 2 है, यहाँ भी बेस 2 है। तो ये जो पावर है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 5 माइनस 10। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 माइनस 5। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी दूसरी पॉइंट ये है कि हमारे पास मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, किसी भी बेस में माइनस की साइन हो और उसके ऊपर पावर इवन हो तो याद रखें वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। क्या देगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ -5 और उसके ऊपर 4। देखें 4 हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर है, तो इसका आंसर आएगा 5 पावर 4। अब सेम इसी तरह मैं इसको लिख देता हूँ -5 इसके ऊपर पावर 7। अब हमारे पास 7 जो है वो इवन है, ऑड है, ये हमारे पास ऑड नंबर है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे -5 पावर 7। तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो उस वजह से माइनस की साइन आई। यहाँ पर हमारे पास इवन है, उस वजह से पॉजिटिव साइन आई। तो याद रखें किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल x के ऊपर पावर 0 इट मीन्स 1। मैं लिखूँ 100 के ऊपर पावर 0 तो ये भी हमारे पास 1 होगा। तो याद रखें किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आती है वो 1 आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ 2x पावर 0 तो इसकी रिज़ल्ट क्या आएगी 2। क्यों? क्योंकि ये जो x है इसकी रिजल्ट उसके ऊपर पावर 0 है 2 1, तो ये क्या बनेगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉ थे, वो आप लोगों को मैंने समझा दिया। फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको काम आएंगे और आपकी एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करेंगे।